तालियां बजाएंगे जिंदा कलाम के लिए। खुदा के अजीब नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। एक गवाही और है, बहन बता रही थी मेरी वाइफ, क्योंकि ये गवाही किस तरह की थोड़ी अजीब लगेगी। मैं आपको बताता हूं, सुने, कोई भी काम ऐसा नहीं जो खुदा ने, अभी आज आपने सुनी के ज्यादा गवाहियां वो है जो जिन लोगों ने बताया कि हमने ऑयल लगाया, ऑयल की गवाही, और ये भी एक ऑयल की गवाही। आगे आ जाए, मैं इनकी गवाही भी देता हूं। ये जरा थोड़े इनके पास एलडी है, एलडी जिनको एलसीडी कहते हैं, उसका रिमोट खराब हो गया तो इसके हस्बैंड शॉप पे लेके गए, उन्होंने जाके बताया कि ये मेरा रिमोट ठीक कर दो। उन्होंने कहा रिमोट जो है वो डेड हो चुका है, सड़ गया रिमोट है, नहीं चलना, खत्म हो गया। इन्होंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं ना। तेल फड़िया, रिमोट ਨੂੰ लाया, दोबारा चलाया, रिमोट चलना। सुने, इससे पहले भी फैसलाबाद शाहकोट से गवाही आई थी, उनका कंप्यूटर जो है वो डेड हो चुका था, सड़ गया था वो कंप्यूटर। उन्होंने ऑयल लगाया और वो डेड हुआ कंप्यूटर, फिर चल गया। और वहां पे लोगों ने क्या करना शुरू किया, जब लोगों ने ये टेस्टिमनी वहां पे सुनी तो जिन्होंने बिल चुके होते उन्होंने जाके तेल अपने मीटर ते लान लग पे। सुनिए, आपका खुदा अजीब काम करने वाला खुदा है। हमेशा खुदा वही काम आपकी जिंदगी में करेगा जो आप समझते हो कि ये काम प्रे वाला नहीं है, ये काम दुआ के साथ नहीं हो सकता। खुदा वही काम करेगा ताकि आप जाने के खुदा सब कुछ करने पर कादर है। अब ये बहन का ईमान था, कोई नहीं सोच सकता कि नहीं यार हर मोड़ पे अब हर मोड़ नू की तेल की जरूरत है। उनका ईमान था, जिस तरह का आपका ईमान होगा आप खुदा आपकी लाइफ में उसी तरह काम करेगा। आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। मुझे एक बात खुदा ने बोलकर बताई जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। आज मसीहों की लाइफ में जो नौजवान बेटियां और बेटे हैं, उनकी लाइफ में उनके बड़े ख्वाब हैं, बहुत से प्लान हैं जो हर रोज सोचते हैं मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। और बहुत से मैंने ऐसे मसीही नौजवान बेटियां और बेटे देखे जो अपनी जिंदगी से थक गए हैं, तंग आ चुके हैं और ये समझते हैं कि बस मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, मेरी लाइफ बस यही है कि सारी जिंदगी लोगों की बातें सुनूं, तक्के खावा, लोकां दे कम करा। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि बस यही लाइफ है, जो कुछ करना चाहते हैं नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन क्या है? मैं रात को अपने स्पिरिचुअल बच्चों को बता रहा था कि आज के दिन में क्या होगा, ये भी बाइबल बताती है। आपके हर एक मसले का हल खुदा के कलाम में, हर एक मसले का हल, आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल, आपके हर एक सवाल का जवाब खुदा के कलाम मुकद्दस में है। ये देखने में तो छोटी सी किताब लगती है, लेकिन पूरी दुनिया इसी के तरीके से ठीक रहती है। अगर आप इसके तरीके को छोड़ दो तो आपको जिंदगी की समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। आज जिन लोगों को जिंदगी गुजारने की समझ नहीं आ रही, रीजन क्या है? यही वो इसे नहीं देखते। और जो लोग ब्लेस है, अपनी जिंदगी में खुश है, उन्होंने जान लिया वो इस पे चल रहे हैं। मेरी बात की समझ आ रही? कोई भी बंदा है, आप उसकी लाइफ में ये नहीं कि पैसा ही आपकी लाइफ में आपके दुखों को खत्म करता है, या आपका बैंक बैलेंस है, आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपके दुख खत्म हो जाएंगे। रॉन्ग। मैंने करोड़ों, जिनके पास करोड़ों हैं, देखा है हर रोज रोते हैं, आंखों में आंसू हैं, हर रोज रोते हैं, हर रोज। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो अमीर तरीन है, जिनके पास बड़ा पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है उनकी जिंदगी में, तसल्ली, इत्मीनान नहीं है। रीजन क्या है? जिसके पास कलाम नहीं है उसके पास तसल्ली नहीं है, जिसके पास कलाम नहीं है उसकी लाइफ में सुकून नहीं है। आप देखते हो बड़े बड़े अमीर लोग, आप सोचते हो कि ये इनकी लाइफ में क्या बात है जी, या तो पूरी जिंदगी खुश रहते नहीं, इन्होंने लाइफ से कोई दुख नहीं। रॉन्ग। आप कभी करीब से देखो उन्हें और उनके साथ कुछ दिन गुजार कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी क्या है। मैं जाता हूं ऐसे लोगों में,
नहीं है सुकून। और मैंने नोट किया है सुकून उनकी लाइफ में जिनके पास कलाम है। देखने में तो ये किताब छोटी सी है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बना देती है ये किताब। और इसलिए इसे कभी नॉर्मल ना ले, कभी नॉर्मल ना ले। और आज कोई बंदा भी अगर चाहता है कि मैं बढ़ूं और ये उसकी जिंदगी में नहीं है, रॉन्ग, वो बढ़ नहीं सकता। बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए उसे देखना होगा कि मैं जिंदगी कहां से शुरू करूं, इसमें से पता चलेगा आपको। और मेरे साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों है, मैं रुका क्यों, मैं फंसा क्यों, मैं परेशान क्यों, हर एक सवाल का जवाब आपको इसमें से मिलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? कामयाब होने के लिए जी मेरे साथ निकालें। मुकद्दस शहना की मार्फत लिखी गई जी। जी पहली चंद आयतें गौर से सुनिएगा। 15 बार अंगूर का दरख्त, हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काटता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर नहीं सकते। सब बोलो आमीन। अब गौर से सुनिएगा, खुदा ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी करने के लिए आपकी लाइफ में खुदा का होना जरूरी है, खुदा का साथ होना जरूरी है। अगर आप कुछ भी करते हो और आपके उस काम में जो आप कुछ कर रहे हो खुदा नहीं है, वो काम आपके लिए मुश्किल है, वो काम आपके लिए एक बड़ी मुसीबत है, वो काम आपके लिए एक बड़ी परेशानी है, वो काम आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके उस काम में आपका खुदा आपके साथ नहीं है। इसलिए जब भी मैं कहीं जाता हूं मुझे कॉल आती है, पर सब कितने लोग आंडे हो, कल्ले हो? मैं कह नहीं, सॉरी कल्ला नहीं, 16 साल हो गया। जब भी कोई मुझसे पूछता है पर सब कल्ले होंडे हो, नहीं कौन है नाल? जीसस बाबा। एक दफा तो मैं एक इलाके में गया, एक भाई ने कहा पर साहब मुबारक हो तुसा गड्डी लईए। मैं कह नहीं सर मैं ड्राइवर हाँ। थोड़ी देर परेशान हो गए, पर ड्राइवर? उन्हें कहा पर साहब खिदमत छड़ के ड्राइविंग करन लग पे आंदा ड्राइवर। मैं क्या जी कहंदा किदे? मैं क्या जीसस बाबा दे। और नाल नाल हुंदा जिथे जाना होए नाल जाईदा ड्राइव कर। कभी नहीं बोला, कभी भी अपनी लाइफ में नहीं बोला मैं अकेला हूं, क्योंकि मुझे पता है उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। उसका साथ होना बहुत जरूरी है। आज आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो क्या आपने देखा इस बिजनेस में जिसे आप कर रहे हो, जो काम आपने शुरू किया, आपके साथ खुदा है? आपने बिजनेस शुरू किया, खुदा से पूछा नहीं, खुदा को साथ रखा नहीं, और 2 माह के बाद आप पास्टर के पास आते हो, पास्टर जी दुआ करो मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, मेरे पैसे डूब गए ने। ऐसा ही होगा। क्यों? जिसे पहले साथ लेना चाहिए उसके बाद तुम बाद में आए हो। इसलिए आपका बिजनेस ब्लेस नहीं हो सकता, आपका काम बढ़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा साथ नहीं है। खुदा का साथ होना जरूरी है, क्योंकि उसने वादा कह दिया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ करने के लिए खुदा का साथ होना बहुत ही। आज आप अपनी जिंदगियों पर गौर करो, बैठ वहां पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आज आप अपनी जिंदगियों पर गौर करो कि जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्या खुदा साथ है? क्या है? अगर खुदा नहीं है तो फिर खतरा है आपकी लाइफ में, खतरा है आपके उस काम को जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ खुदा नहीं है। मैं
मैं गोजरा में जाता था एक फैमिली में, उस भाई ने कहा कि अच्छा प्रे करो, मैं ये जो जरा कबाड़ियां का काम होता है, कहना मैं ऐ शुरू करना चाहना। अब पहले पूछ रहा मुझे कि पर साहब प्रे करो, मैं कबाड़ियां का काम शुरू करना है। मैंने कहा ना करो, 2 तो टाइम चलेगा, ताड़ा काम ठप हो जाना उस बाद। अब पूछा किस लिए था कि जो खुदा अपने बंदा को बताएगा वो करूंगा। मैंने कहा ना करो, उन्हें कर लिया। 2.5 महीने बाद उसका सारा काम फ्लॉप। एक नशेई को मोटर खरीदी, वो भी केस उहदे ते पै गया और पूरे महल्ले च जिहड़ी बदनामी हुई है वखरी है। मैंने कहा मैंने पहले बोला था ना करो। कोई भी काम करने के लिए पहली गलती हम खुदा को साथ नहीं रखते, दूसरी गलती पूछना पसंद नहीं करते, और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है फिर उसे कहते हैं कि अब इस बर्बाद काम को खुदा तू बहाल कर दे। अब खुदा तो चाहता ही नहीं कि एक भी मेरी बेटी और बेटा ऐसा हो जो अपने काम में बर्बाद हो। खुदा नहीं चाहता, खुदा कभी नहीं चाहता। लेकिन बर्बादी की रीजन क्या है? आप पूछते नहीं हो। अगर आप पूछते नहीं हो तो खुदा भी नहीं बताता। आंदे ने ना एवं वाड़ा ते आटा बंदा सुटता फिर, जो तुम पूछना ही नहीं तो उन्हें दसना भी नहीं। जहां पे पूछने वाला काम गया हम करते गए, खुदा से आगे इंसानों को रखते हैं। बंदे पूछीदा बाजी तुसी ते करदे रहे, मैं करा कि ना करा, भाजी दसो करा कि ना करा। ते खुदा नूं कदी खुदा तुहाडे हर एक काटे नूं पूरा करने वाला खुदा है। अब अगर आप उससे पूछते हो, ज़बूर 32 निकाले मेरे साथ, ज़बूर 32 ओदी 8 आयत। जी, अगर आप उससे पूछते हो, साथ रखते हो, तो फायदा क्या है आपका? 8 आयत से पढ़ेंगे, सभी निकाल ले, सभी निकाल लिया सभी ने। गौर से सुनिएगा, लिखा है मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। खुदा ने कहा पहली बात, जब तू मुझसे पूछेगा मैं तुझे तालीम दूंगा, सिखाऊंगा, हिकमत दूंगा, तेरी अक्ल को बढ़ाऊंगा कि ये कैसे काम होगा, मैं तुझे बताऊंगा। और फिर किस राह पे, किस रास्ते पे तेरे लिए कौन सा रास्ता ब्लेस हो, कौन सा रास्ता तेरे लिए ठीक होगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने किस रास्ते पर चलना है। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। अब खुदा ने कहा कि संभालना, नजर रखना उस काम पर। उसने कहा मेरी नजर तुझ पर होगी। कब? जब मैं तुझे सलाह दूंगा, जब तू मेरी सलाह लेगा फिर मेरी नजर भी तुझ पर होगी। अब होता है क्या, खुदा से कोई बंदा सलाह लेता नहीं और कहता ये है कि खुदावंद अपनी नजरा मेरे ते रख, खुदावंद अपना हाथ मेरे ते रख। उसका हाथ उस पर है जो उससे पूछते हैं, सलाह लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप कोई काम शुरू करने लगे और एक रूम में गए, दरवाजा बंद कर लिया, अकेले बैठ गए, घुटने टेक के खुदा के आगे और खुदा से कहा खुदा बता क्या तू इस काम में मेरे साथ है? अगर तू मेरे साथ है तो मैं काम ये करूंगा या करूंगी। पूछा कभी किसी ने? एक ऐसा हाथ दिखाए मुझे, कभी किसी ने कोई काम शुरू करते वक्त खुदा से पूछा? क्या बात है अभी ऐसे लोग। आज क्यों लोग फ्लॉप हो रहे हैं? मुझे बड़ी ऑफर्स आती हैं। आप देखते हो दीवार है, एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो दीवार है दरमियान में। मुझे भी पता है ये प्रॉब्लम है, लोग ज्यादा हैं, चर्चों में इस तरह नहीं बैठते जिस तरह हम बैठे हैं, फासले ते लेना ते खुले खुले वो किलो की बैठ दे। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे पास जगह कम है। तो बड़ी जगह से मुझे ऑफर आई कि हम आपके सारे खर्चे उठाते हैं, इवन कि खाना तक हमें देते हैं। जो लोग आते हैं गाड़ी पे उनके पैसे भी हम देंगे, आप हमारे इलाके में आ जाओ। लेकिन मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा की मर्जी नहीं है कि मैं जाऊं। खुदा ने मुझे कहा है जो गलियां बाहर तक लोग बैठन लापणगे उदों मैं तेरे को बड़े ग्राउंड च लेके जावांगा। अब अगर खुदा की मर्जी को छोड़कर मैं चला जाऊं तो होगा क्या? जो लोग हैं वो भी नहीं आएंगे।
एक पास्टर ने चर्च बनाया और चर्च बनाने के बाद बड़ा अरसा वो प्रे करता रहा, एक भी बंदा उसके चर्च में नहीं आता था। अब वो परेशान रहा था, मैंने इतना पैसा लगाया, चर्च बनाया, लोग आते नहीं, मैंने इसलिए चर्च बनाया कि लोग आएंगे, इबादत करेंगे, खुदा के बड़े काम हो गए यहाँ पे। उन्हें सारे पास्टरां नूं इकट्ठा किया, सारे पास्टरां नूं इकट्ठा करके प्रे करवाई कि खुदा मेरे नाल बोले, खुदा मैनूं दसे कि मेरे चर्च लोग क्यों नहीं आते। खुदा बोलिया, खुदा ने कहा इन्हूं पूछो, मेरे को पूछ के बनाया, इन्हें मेरे को पूछ के बनाया, मेरे को पूछ के बनांदा तो मैं लोकी भी घलदा, जो मेरे को पूछे ही नहीं, जे बनाया भी आप सू ते लोकां नूं भी आप ही लैके आए। पूछना जरूरी है खुदा से। अगर आप उसके साथ एक रिलेशन बनाते हो, बाप कहते हो और कहते हो कि वो बड़ा है, तुसी कोई काम करो, हाँ कोई बड़ा काम करो तो अपनी अम्मी अब्बू नूं ना पूछो, उन्हां दे तेवर ते उन्हां दा गुस्सा देखिया। अम्मा रोटी खा ला, खाधी है, खा पी, अम्मा की होया पूछे मैनू। अब अगर खुदा के साथ आप रिश्ता बनाते हो, कहते हो कि खुदा हमारा बाप है, तो क्या आपने पूछा खुदा से? पूछा? और बाज का असी वालदैन को काम पूछ के नहीं करते, जो घाटा पै जाता है तो उन्होंने कहते थोड़े पूछी सानू, आप ही कर। पुछदा ते साडे को सलाह लेंदा, जिन्ना विआह अपनी मर्जी दे कीते ने ना, ते जदों बुढ़ियां को छितर मारदियां ने, अम्मा मेरी बेइज्जती कर दे, मैनूं पुछ के कराई, खा छितर हुण। आपका खुदा से पूछना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे कामों में भी। मैं अपने छोटे छोटे कामों में भी, अपनी लाइफ में, हर एक काम में, एक भी ऐसा काम नहीं होता जिससे मैं खुदा से सलाह नहीं लेता। हर एक काम में मैं खुदा से सलाह लेता हूं, पूछता हूं। क्यों सलाह लेता हूं? मुझे पता है कि अगर मैं सलाह लूंगा तो मुझ पर नजर रखेगा, और अगर वो मुझ पर नजर रखेगा तो किसी दी इतनी औकात नहीं कोई मेरे लो वेख भी लवे, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर है। आज खुदा की नजर क्यों नहीं है लोगों पे? क्योंकि आप पूछना पसंद नहीं करते हो, खुदा से पूछना पसंद नहीं करते, मांगते जाते हो, मांगते जाते हो, मांगते जाते हो, कभी सलाह नहीं ली, कभी नहीं कहा। आप हर एक बात में खुदा से पूछे, हर एक बात में। अब में से ज्यादा लोग मेरे घर गए, मेरा रूम देखा है, कमरा जो मेरा एक ही वही कमरा, बड़ा जब मैं प्रे करने लगना बड़ी प्रॉब्लम आती, मेरे बच्चे मेरे उत्ते आके छाला मार के बैठ जाते, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं जा नहीं रहा, मुझे ऑफर होती है, अच्छा हमारा घर है ऊपर वाले पोर्शन में आ जाओ, फलां जगह पे बड़े बड़े घर की मुझे ऑफर है, आप आ जाओ। लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि खुदा की भी मर्जी नहीं है। आज चला जाऊं चाहे, लोग मुझे कहते हैं आप आओ, सारे खर्चे हम उठाएंगे, सारी फैमिली का सारा खर्चा उठाएंगे, रेंट का सारा खर्चा, जितना खर्चा होगा, आपने जस्ट आके हमारे इलाके में रहना है। नहीं जा रहा, ठीक हूं मैं यहां पे। क्यों? क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं है। बड़ी मायने रखती है खुदा की मर्जी। और जब वो आपके साथ उस वक्त होगा जब आप उसकी मर्जी को जानेंगे, फॉलो करेंगे। क्योंकि उसने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और साथ रखने के लिए घर दे विच अक्सर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है। बंदा बुढ़ी नूं बुलाए ना, जो मैं कि तुहाडी लगनी आ, मैं कि तैनूं क्या मैनूं कदी तूं पुछया? जो बंदा पूछे ना या बुढ़ी पूछे ना, ते बंदा तू क्यों मैनूं समझ नहीं है, मैं तेरा की लगना वा, तू मैनूं कदी पूछया? जिथे पुछण पछाण वाली गल ना होए ना, ही समझने रिश्ता ही नहीं है, नाल ही नहीं है, मैनूं नाल रखदे नहीं। अब आप खुदा ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो खुदा को साथ रखने के लिए खुदा से पूछना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप खुदा से पूछें। कुछ भी करने के लिए, कोई भी काम करन तो पहले तुसी खुदा नूं पूछो, खुदा दे कदमां च झुको। अगर आपको नहीं समझ आती तो खुदा ने अपने खादिम खड़े किए, आप उनके पास जाओ, पूछो उनसे कहो मेरे लिए फास्टिंग करो, प्रे करो, खुदा की मर्जी क्या, आपका हक है उनसे पूछना। आपका हक है कि आप एक पास्टर को कहो कि मेरे लिए प्रे करो, आपका हक है, क्योंकि खादम आप लोगों के लिए, आपकी बरकत के लिए खुदा ने खड़े किए।
अगर मैं खादम बड़ा हूं तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए, सुनने के बाद उन परेशानियों को मैं खुदा के सामने रखूं, मुझे इसलिए खड़ा किया गया है। और मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है, और सब कुछ उसके काम के लिए। जो कुछ भी मुझे दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए दिया गया है। मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने मुझे एक बात कही। खुदा ने कहा तेरा हर एक खर्चा मैंने उठाया है, पान दा कपड़ा, कपड़े पान दा खर्चा, रहन दा, गड्डी, हर एक खान पीन तक जो कुछ भी है सब कुछ खुदा ने खर्चा चुका है। क्योंकि मैं कहला किसी फैक्ट्री च जाना, फ्री रहना, बस खुदा दा काम। और खुदा ने कहा सिर्फ अपने लोकां लई, जिथे तू इन्ना ते तवज्जो करना छड़ देगा, बस तू जिम्मेदारी ना अपना काम कर, तेरियां सारियां जिम्मेदारियां मैं चुका। और मेरी ये ड्यूटी है। आप बताओ, पूछो। मुझे कल एक कॉल आई, बताऊंगा नहीं, ऑनलाइन सभी देख रहे हैं, बेटी ने कहा था कि किसी को बताना नहीं। मुझे कल एक कॉल आई। हुआ क्या, उसकी अपनी नन से थोड़ा झगड़ा हो गया। वो बड़ी स्पिरिचुअल बेटी है। उसने मैसेज किया, साहब मनु बहुत गुस्सा है, जो कोई इंज करे तो फिर की करना चाहिए, दसो मनु। मैं इन्नी अच्छे तरीके नाल रहनी हाँ और उन्हें इन्नियां गलत गल्लां मेरे नाल कीतियां, बड़े गुस्से च। मैंने उसे एक वर्ष भेजी कि अपने सताने वाले के लिए दुआ करो। दो तीन हवाले उससे और भेजे मैंने। उसका गुस्सा जो है ना ठंडा हो गया था। बस अब थैंक्स, आज मैं समझ गई हूं, मैं उसे उसी तरह प्यार करूंगी। तो मैं एक बात सोच रहा था, अगर वो किसी जिस्मानी बंदे ने सलाह कर दी, उन्हें मेरे नाल किया तो तेरी जबान को नहीं सी छड्डनी सी, एक दे मुंह ते चुप रहिए, दबा लेंदे ने लोग, तेनू पता नहीं, एक बारी हुंदा दो बारी, हुण तू भी ना अपने घर वड़न दे। अब होना क्या था, झगड़ा बनना था, दोनों घर बर्बाद। ये फायदा होता है खुदा से सलाह लेने का। उसने कहा, बाद में कहा सब थैंक्स कि खुदा ने आपके वसीला मुझे गाइड किया और मुझे फिर उस लड़की पर प्यार आ रहा है, अब गुस्सा नहीं आ रहा, प्यार आ रहा है। आप देखो, और ज्यादातर लोग करते क्या है, मसीहों में मैंने देखा है, जो काम शुरू करना है उदो खादम नूं नहीं पूछना ते खुदा नूं नहीं पूछना, ते जो काम खत्म हो जाना है उदो खादम नूं भी लभना है ते खुदा नूं भी। इसलिए आपकी लाइफ में खुदा का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। जब खुदा के मशवरे से निकलेगा तो बेस्ट और ब्लेस निकलेगा। आपको पता है, मेरा बेटा जो स्पिरिचुअल बेटा है गुलफाम, 2 साल यहां पे आके जिथे करनगे पापा जी उत्थे ही कराना है। मैंने भी जिंदगी में कभी भी मैं जिंदगी च रिश्ते वाले पासे नहीं आया। अब अगर नहीं जिथे मेरे घर दे भी तंग पै गए, उदों तू भी आंदा है पापा ही करेगा, हुण पापा ही लभे तेरा। लास्ट जब हुआ तो अब जिस तरह का ये कहता था, आजकल उस तरह के रिश्ते बड़े कम मिलते हैं। तो हुआ क्या, मैं क्या यार, मैंने फैमिली ने क्या, मैं क्या हाँ करके ते मुंह ही बड़ा पछतान रहा, पर हुण हौसला रखो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ उठा दिए, मैंने कहा खुदा देख, तेन पता हाँ तो मैं कर बेटा, पर हुण जेडे ना तू ही कुछ कर, मेरी गल तू ही रखनी। आप देखोगे उसने बेस्ट है, वो पूरी रात फुल नाइट। और जिदन मंगनी सी उदन लड़की का भी रोजा सी, इन्ना दोनों का ही रोजा सी, इकट्ठे बैठ के दे रहे। और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था क्रिश्चियन फैमिली में, जिदन लड़की लड़के की शादी या मंगनी हुई उदन ही फास्टिंग हुई। बेस्ट निकलता है, मैंने कहा बेस्ट निकलेगा, हर एक काम बेस्ट निकलेगा जब आप खुदा को दरमियान में रखते हो। अगर खुदा आपके साथ नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा काम करो या कलाम करो, कुछ भी करते हो यीशु के नाम से करो, यीशु का साथ होना जरूरी है। और आज मसीह इसीलिए मसीह जिस काम को हाल करते फ्लॉप, खत्म, बर्बाद, रीजन क्या है? खुदा। जब आप सुबह उठो अखा खोलो, पहला कदम चुकन लगो, तेन कहो खुदा दिन का एक सेकंड भी मैं तेरे तो बगैर नहीं गुजारना।
हर वक्त जिथे जिथे मैं जावा तू मेरे नाल होवे। कहा कभी ऐसा थले पैर रखन तो पहले जो तुम अपने बेड या चार बजे उतरो पैर रखन तो पहले कहो खुदा सारा दिन मेरे नाल रहना, मैं जिथे भी जाऊं। कभी खुदा को अपनी लाइफ से जाने ना दे। यूसाया निकाले, यूसाया जी 59 वर्स नंबर 1 देखिए, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि बचा नहीं सकता आपके काम को, आपको, और उसका कान भारी भी नहीं है कि आप रो रहे हो और सुन नहीं रहा। रीजन क्या है? यही कि आपने पूछा नहीं, आप जुदा हो, दूर हो उससे, और क्यों नहीं सुनता लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। मुझसे जुदा हो कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा रीजन क्या है? खुदा क्यों नहीं सुनता? रीजन क्या है? वो अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जो जुदाई है, जुदाई की जो दीवार बनी है, वो बदकारी के सबब से है। और बदकारी सिर्फ यही नहीं कि आप आपके किसी के साथ गलत रिलेशन है, बदकारी है, आपने शराब पी, बदकारी, ये भी बदकारी है। लेकिन हर वो बात जो खुदा ने आपसे कही और आप उस पर अमल नहीं करती, वो बदकारी में आती है। अब साउल से खुदा ने बादशाही वापस ली। रीजन क्या था? गलत रिलेशन थी किसी लड़की के साथ, शराब पी, चोरी की थी, नहीं। जब खुदा ने कहा सब अमालिकियों को मार दो, कोई जानदार चीज बाकी ना रहे, उसने कुछ चीजें रख ली और खुदा ने कहा तूने गुनाह किया है। तूने क्या किया है? हर वो बात गुनाह है, हर वो बात गुनाह है जो बाइबल में आपको करने के लिए कही गई और आप नहीं करते हो, वो गुनाह है, वो बदकारी है। और वही बातें आपको आपके खुदा से जुदा करती हैं। अगर आप उन बातों को फॉलो करें, वो बातें आपकी जिंदगी में नजर आए, तो हर एक बरकत, हर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नजर आए। आज लोगों की जिंदगी में वो बाइबल वाली बरकत, वो ब्लेसिंग, वो मेरिकल क्यों नजर नहीं आते? आप रेफरेंस देते हो प्रे करते वक्त, रेफरेंस देने लोग की प्रे करते हुए क्या, खुदावंद मुन्नो अय्यूब वांगू बना दे। मैंने देखा है लोगों को, और मैं बाज कहते हासपे ना प्रे कर देते हैं, खुदावंद मुन्नो वांगू बना दे। अय्यूब दे 10 बच्चे मर गए, फिर भी खुदा नूं थैंक्स कहण दिया। तुहाडा 100 को अजे तुहानूं दुआ नहीं आउंदी, क्यों जी अंसर साहब? 100 डिग जे ते दुआ नहीं आउंदी ते कहना कि खुदा नूं किदे वांगू बना दे। शाबाश भाई, बन गया तू अय्यूब वांगू, तू चाचा अय्यूब ही बनेगा, चाचा अय्यूब ही बनेगा, खुलियां कमीजा पाने वाला। अय्यूब साबर नहीं बन सकता। अब जिसका आप रेफरेंस दे रहे हो, जिसका नाम लेकर आप खुदा को बता रहे हो, जो आपके लिए रोल मॉडल है, जिसे आपने रोल मॉडल बनाया है, आप उसे देखो, क्या वो काम आपकी लाइफ में है? वो काम है आपकी लाइफ में? खुदा मुझे इब्राहिम बना दे, इब्राहिम बरकत दे। शाबाश भाई, मैं हैरान होता हूं, लोगों ने ना इब्राहिम वाली बरकत दे खुदा ते फिर जड़ा भुल गया वो भी दे दे। शाबाश, जो कुछ भूल गया हूं खुदा वो भी दे दे। मुझे ऐसी होती है कि क्या है ये लोग मसीह इतनी जिंदगी गुजार दी, खुदा के पास जाने का पता नहीं है। पहली बात, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से बात करो, आपका कैरेक्टर किस तरह है। अब एक बंदे को पता था मेरा कैरेक्टर किस तरह है, जब बाइबल में कहा हैकल में 2 लोग दुआ कर रहे थे। अब एक जो पीछे है उसके, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है,
उसका खुदा को बता रहा है, और वो बंदा खुद अपना कैरेक्टर खुदा को बता रहा है। उसने कहा देख खुदा मैं इस काबिल नहीं कि आसमान की तरफ देख सकूं, मीन के मेरे अंज तक काम ही नहीं कि तेरे अल वेख सका, अपना मुंह भी तेरे अल कर सका। उसने माना जो था वही बताया, और खुदा ने उसे रास्तबाज ठहराया। अज तुसी जो नहीं जो ओ बनाओगे तो फिर तुसी रास्तबाज नहीं बनोगे। आप जो हो वही खुदा को बताओ। मेरी गल नहीं समझ आनी। दुआ वारी खुदा मैं जान भी दे देंगी, खुदा मैं मर जाऊंगी तेरे लिए। कदी खदाल ही मरन रही है, कदी बंदे ना लड़ के मरन रही है। समझ नहीं लगती मरना किदे लिए। मैंने सुनी है लोगों की दुआ, ऐसी दुआएं करते हैं। और भाई आप समझो अपने खुदा को, जानो आप खुदा के सामने जा रहे हो, पूरी तैयारी के साथ जाओ। क्या करना है, क्या कहना है, क्या खुदा को अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आपको ये पता होना चाहिए। जिथे जिस हस्बैंड वाइफ च जेडे हस्बैंड वाइफ एक दूजे को समझते नहीं, उन्होंने कदी लड़ाई खत्म नहीं हुई, कदी नहीं खत्म हुई। मैंने देखे ऐसे कपल, पर जेडे समझ जाते हैं पूरी जिंदगी सुकून ना गुजरती है। आपका अपने खुदा को समझना बहुत जरूरी है। समझो अपने खुदा को। अगर आप खुदा को नहीं समझते तो सीधे महीनों में आप अपनी जिंदगी को नहीं समझते, और अपनी जिंदगी को नहीं समझते तो ताड़े लिए दुनिया ते जिंदगी बगैर समझ तो गुजारना बड़ा ही मुश्किल ते औखा है। बड़ा बड़ा औखा काम है। मैं लगा जिंदगी गुजारना बड़ा औखा हो गया है। नहीं औखा। एक भाई ने बोला यार आटा बड़ा महंगा हो गया। मैं क्या 1 करोड़ का भी मान हो जाए ना सानू फिर भी मिलना है। वो बता है खुदा साथ है, नो टेंशन। जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है क्योंकि खुदा साथ है। और जो लोग कहते हैं कि जिंदगी गुजारना मुश्किल है वो खुदा से जुदा है। और उसने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मीन के जिंदगी भी आसानी से नहीं गुजार सकते, जिंदगी गुजारना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा खुदा से जुदा होकर। और रीजन क्या है? तुम्हारी बदकारी के सबब से तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई है। और हर वो बात बदकारी में आती है। अगर आप ऐब जो कर रहे हो तो बदकारी कर रहे हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो बदकारी कर रहे हो, अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो बदकारी कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो आप। क्योंकि बाइबल ने ये करने का नहीं कहा। जिस बात से आपको बाइबल मुकद्दस मना करती है अगर वो करते हो वो बदकारी में आती है। और वही बात आपके और आपके खुदा में जुदाई पैदा करती है। ते रहना चाहते हैं खुदा को, किन्ने खुदा ना जुदाई पैदा करना चाहते हैं। क्या बात बाजी। अगर आप खुदा के साथ रहना चाहते हो कि खुदा से जुदा ना हो, तो फिर हर एक हुक्म जो उसने दिया है आप अपनी लाइफ में देखो, चेक करो, देखो, एक को मिस ना करो तो खुदा आपके साथ रहेगा। अगर आपने उन हुक्मों को मिस कर दिया तो आप खुदा को साथ नहीं रख सकते। खुदा को साथ रखने के लिए आपको खुदा को फॉलो करना होगा। खुदा आपको फॉलो नहीं करेगा, आपने खुदा को फॉलो करना है। खुदा आपकी मर्जी पर नहीं, आपने खुदा की मर्जी पर चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मुश्किल है। खुदा आपके साथ नहीं रहेगा। साथ रखने के लिए आपको अपनी ख्वाहिश को नहीं, खुदा की मर्जी को पूरा करना पड़ेगा। जब मैं खिदमत में आया तो मेरी लाइफ में बहुत सी ख्वाहिशें होती थी, बड़ी ख्वाहिशें मेरी लाइफ से। इंज मैं एक शादी से जाना 5-5 सूट नाल खड़दा था, 5-5 ए उथे पाना, ए पाना, ए पाना, ए पाना, वखरे वखरे। ते जदों अपने सूट घट जाने यारां दोस्तां दे मंग के लै जाने, चल तू ही दे दे, नवां सवाया ही दे दे। इंज भी करीदा है। इत्थे कई हाली करदे होणगे। लेकिन जब मैं खुदा में आया तो सुनो, सब तो पहला काम खुदा ने पता मेरे को केड़ा करवाया? इको ही सूट रखा है, बाकी सारे वंड छड़े। एक ही मुझे पता था, पर हुण
16 साल बाद सिस्टम उत्थे ही आया, पर हुण यारां दोस्तां को नहीं मंगने पैंदे, खुदा ही भेजदा है वाधू। किन्ने ऐसे मेरे पैक सूट हाली तक जड़े मैं पाए भी नहीं। खुदा आपको वो सब कुछ देगा, लेकिन देखने के बाद। समझ आ रही है मेरी बात? खुदा को साथ रखो आप, तो आप दुनिया में टॉप पर जाओगे और एक भी चीज आपको गिराने वाली नहीं होगी। हर एक चीज आपके बढ़ने के लिए होगी और हर एक चीज आपको फायदा देने के लिए होगी। जब आपकी लाइफ में आपके साथ खुदा होगा, हर एक चीज आपको फायदा देगी। लेकिन अगर आपके साथ खुदा नहीं, हर एक चीज आपके लिए नुकसान पैदा करेगी। इसलिए खुदा का साथ होना आपके लिए, आप सेफ हो अगर खुदा आपके साथ है, आप सेफ हो। मैंने कहा आप सेव हो अगर आप खुदा को साथ रखोगे। आज हर बंदा सेफ रहना चाहता है, हर बंदा चाहता है ना मैं सेफ रहा, मनु कदी भी कुछ आने के नहीं, तो खुदा तो दूर होके कदी भी तुसी सेफ नहीं हो सकते, कदी भी कदी तुसी सेफ नहीं हो सकते। और आगे जब ज़बूर 32 में देखना है क्या, तुम घोड़ों या खच्चरों की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं है, जेड़े सलाह नहीं लेंदे, खुदा को पूछते नहीं, तालीम नहीं लेंदे। लिखा किन्ना गुणे घोड़ा ते खच्चर, घोड़े ते खच्चर दा कदी देखा तुसी? पूरी जिंदगी उन्हां दी छांडे खांदियां ते बोझ ढोंदियां लंघ जांदी है। लगाम मुंह च पई हुंदी है, इधर नूं किसे टोर छड़िया ते इधर नूं टोर छड़िया ते अपनी मर्जी वाली राह क्यों भी नहीं हुंदी, कोई भी नहीं हुंदी। क्या आप उनकी तरह बनना चाहते हो, घोड़े खच्चर की मानद? मैं कौन को बनना चाहते हो? बोलो। तो फिर क्या करना है? अपनी जिंदगी किसे देनी है? खुदा को साथ रखने के लिए आपको उसके साथ रिश्ता बनाना होगा, बताना पड़ेगा कि खुदा मैं तेरा हूं, तेरा पूरा इख्तियार मुझ पर है, मैं सर से पांव तक तेरा हूं, हर एक चीज तेरी है, मुझ में मेरा कुछ नहीं, हर एक मर्जी तेरी पूरी होगी जिंदगी में। जब तक आप ये नहीं बोलोगे, आप अपनी लाइफ में खुशी को नहीं देख सकते। और खुशी पैसों से नहीं होती। कभी 2 दिन मेरे साथ गुजारो, मैं आपको लेके जाऊंगा ऐसे लोगों में जिन्होंने घर पैसे दे ढेर लगे होंदे ने, उन्होंने दुख सुनिया जी, तुसी भी रोन लग पोगे। पैसों से खुशी नहीं मिलती। और इंज दे लोग भी मैं तुहानू आवांगा, इन्हां दी खाली होएगी, पर उन्हां दी स्माइल ते खुशी देखिया जी। बुजुर्ग दोस्त ने कहा मैं खुश हूं उन्हां तो वध के जो खुश ने अपनी, मैं खुश हूं। क्यों कहा? क्योंकि खुदा उसके साथ था। आप में से कितने हैं जिन्होंने अपना आप खुदा को नहीं दिया? मीन के बैप्टिज्म नहीं लिया, तौबा नहीं की थी? हाथ खड़े करें आप, 2 3 4 और हाथ दिखाओ, हाथ ऊपर करो। अभी तो उधर दिखाओ ना, आप हाथ रखो ऊपर। तो क्या आप सारी, बाहर भी है जो बाहर है वो भी हाथ खड़े, तो क्या आप सारी जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहते हो? सारी जिंदगी मैंने कहा इसी तरह गुजारना चाहते हो आप? क्या आप अपना आप खुदा को नहीं देना चाहते? आप खुदा क्यों? खुदा ने सब कुछ आपके लिए बनाया है, लेकिन आपको अपने लिए बनाया है। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी आपके लिए हैं, सारी आपके लिए, हर एक चीज आपके लिए है। तुसी देख बनाते हो ना, खुदा दे नाम दी दित्ती ते खांदा कौन है? खांदे बाद जो फिर ते दित्ती की दी है ते खा, सब कुछ आपके लिए। जो उसका अपने है वो भी आपको देता है, इवन कि अपनी जान तक आपको दे दी। आप सिर्फ उसके लिए हो, आप उसके लिए बने हो। मुझे पता है मैं किसी मिशन के लिए नहीं बना, ना मैं पाइयां लिए बनया, ना मैं कैथलिक वाले लिए बनया, ना मैं यूपी वाले लिए, ना मैं प्रेस्बिटेरियन वाले लिए, ना मैं रसूली कलीसिया लिए, किसी लिए मैं बनया। जस्ट मैं मसीह के लिए बना।
किदे लिए बनिया। और आज बहुत से लोग अपना मसीह को नहीं देते, अपना मसीह नहीं देते, किन्ना च फस के मिशना च। कितने लोग हैं इन्होंने इतने, सॉरी इधर सारे जिन्हें बाहर नहीं थे, किन्ने लोग ने जिन्हें होने तक सिर्फ मिशना की वजह तो अपना आप खुदा नहीं दिता। जरा चुको, अगर मैं गल कर रहा तो है नहीं, आ चुको। मैंने कहा वो मौजूद है यहाँ पे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मिशना की वजह तो बपतिस्म नहीं लिया? आ चुके हैं यहाँ पे? अब हाथ उठाओ या ना उठाओ, पर मुझे पता है ना बाजी, नीले दुपट्टे वाली बाजी है? नहीं नहीं है नीले दुपट्टे वाली बाजी जी बैठी थले ध्यान करके, है ना? मिशन की वजह तो नहीं ना लिया है? हम हस के ध्यान थले कर ले। मुझे पता है यहाँ पे है लोग, आप खुदा के हो, आप सिर्फ और सिर्फ खुदा के हो, और जिसके आप हो कभी भी उससे जुदा ना हो। मुझे अपनी जिंदगी के मकसद का पता है कि मैं खुदा के लिए बनाऊं, इसलिए मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हक मेरे खुदा का है, वाइफ का नहीं, मेरे बच्चों का नहीं, मेरे वालिदैन का नहीं, मेरे बहन भाइयों के नहीं, सबका बाद में है। सबसे पहले जिंदगी पर अगर किसी का हक है तो वो मेरे खुदा का है। मैं अपनी लाइफ में अव्वल दर्जा खुदा को देता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे अव्वल पे रखता है वो मेरा खुदा है, और मैं भी उसे अव्वल दर्जा दूंगा अपनी लाइफ। जो मेरी हिफाजत करता है, जहां पे मेरे वालिदैन, मेरी वाइफ, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे मेरे साथ नजर नहीं आते, वहां पे मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा होता है। मेरी वाइफ ने जान नहीं दी, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाइयों ने नहीं जान दी, मेरे बच्चों ने नहीं जान दी, मेरे लिए अगर किसी ने जान दिया है तो वो मेरा खुदा है। इसलिए मैं कभी उससे जुदा होने का सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं एक प्रे करता हूं कि खुदा ओ दिन मेरी लाइफ च चढ़े ना जेड़ा मैं तेरे तो दूर हुआ, उससे देनी मुझे अपने कोल बुला ली। मैं प्रे करता हूं क्योंकि मुझे पता है मौत से खतरनाक वो दिन है जो खुदा के बगैर गुजरता है, खतरनाक है वो दिन। और मैं प्रे करता हूं कि मेरी लाइफ में एक दिन भी ऐसा ना आए जो तेरे बगैर गुजरे मेरा दिन, और अगर कोई ऐसा हो तो उससे पहले मुझे अपने पास बुला लेना, क्योंकि मैं खुदा के लिए बना हूं, आप खुदा के लिए बने हो। और जब आप तौबा करते हो, बपतिस्म लेते हो, खुदा के साथ एक रिश्ता बना लेते हो, कभी ना जुदा होने का रिश्ता। जो मिन के उधरों उधरी सिर्फ मुंह दी गल्लां होंदियां जी, रिश्ता हो गया तो जिन दिन प्रॉपर निकाह नहीं ना हुंदा डर ही देंदा है। कुड़ी वाले भी मुंडे वाले दे बड़े नखरे चुकदे ते मुंडे वाले भी कुड़ी वाले दे बड़े, ते जदों रिश्ता हो जांदा पता हुंदा हुण कित्थे जाना, फिर उस तो बहुत है ना। मेरी बात की समझ आ रही? इसलिए आप खुदा के साथ एक रिश्ता बनाओ। जब आप तौबा करते हो, बपतिस्म लेते हो, तो आप एक इकरार करते हो कि खुदा आज के बाद मेरी सारी जिंदगी तेरे साथ गुजरेगी, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। मेरी जिंदगी में अगर कोई अव्वल दर्जे पर है तो वो सिर्फ है तू है। मेरी जिंदगी में अगर किसी की मर्जी पूरी होगी तो वो सिर्फ तू है। बहुत सी प्रॉब्लम, मैंने कहा बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी परेशानियां, बहुत से दुख आज आपकी लाइफ में इसलिए है कि आपकी लाइफ में खुदा नहीं है, आपने तौबा नहीं की, अपना आप उसे दिया नहीं, इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है। साडे महल्ले वालों को पूछो, जेडे साडे महल्ले वाले जेडे इत्थे रहंदे ने उन्हां को पूछो साडे घर दा हाल, रोटी खाना मुश्किल सी, कर्जा किंज सी उस वक्त तक जब तक खुदा के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन जब खुदा के साथ रिलेशन बना लिया, रिश्ता बना लिया, इंज रखा उन्हें टॉप पे, मैंने कहा टॉप पे रखा है उसने, टॉप पे रखा है। तो आज हर बंदा टॉप पे जाना चाहता है लेकिन खुदा से दूर होकर रिश्ता नहीं बनाना चाहता। दुआ करो भाई साहब, खुदा मेरा कारोबार बढ़ा दे। तौबा कीती, साडी मिशन नहीं ना है, तो जे तेरी मिशन नहीं ना है तो खुदा को भी कोई नहीं, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखा मैंने लोग, आप तौबा करते हो किसी मिशन के लिए नहीं, खुदा के साथ रहने के लिए एक अहद है, अहद है। देख लो, कैथलिक, पाई, प्रेस्बिटेरियन कोई भी नहीं,
निकाह सारे करते हैं कि नहीं करते? ये कैथलिक वालियां दा निकाह और तरह का, भाइयों का और तरह का, प्रेसबिटेरियन का और तरह का, निकाह सारे करते हैं कि नहीं? रिश्ता बना ले। अब कोई भी हो, बैप्टिज्म में एक खुदा के साथ निकाह हुए, रिश्ते हुए, ये तो करना है, चाहे आप किसी भी मिशन में हो, किसी भी मिशन जो रिश्ता तो इंज ही बनता है, और ये बनाना जरूरी है खुदा को साथ रखने के लिए। आमीन। अच्छा, पहले वो लोग खड़े हो जिन्होंने तौबा नहीं की और खुदा के साथ रिश्ता बनाना चाहते, मैं उनके लिए प्रे करूंगा। पहले वो खड़े हो जो बाहर है, वो भी जो यहां पर भी है, वो खड़े हो। और आप करना चाहते हो तौबा, अपना आप खुदा को देना चाहते हो। जिन्होंने नहीं की, जो बाहर है वो भी, जो बाहर है उन्हें सामने ले आओ, जो खड़े हुए हैं तौबा के लिए। वो माइक लेके आओ गुलफाम, वो माइक। आप बनाना चाहते हो खुदा के साथ रिश्ता, सभी अपने हाथ बढ़ाएंगे इनके लिए। सुनो, जिन्ना कुछ दिन बाद मुकर जाना है वो भावें बह जाए, मुकरना तो नहीं, पक्का? ओके, प्रे करेंगे। खुदा उनका मतलब खुदा अपने हाथों को बढ़ाए इनकी तरफ। रबा बाबा 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 रबा बाबा बाबा, से भी ज़्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है। रबा बाबा 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 रबा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा। सभी खड़े हो जाए, सभी। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मैं ये ऊपर आ जाओ।